हाय सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। ओ। और अच्छा। जैसे जैसे ही मैंने आपको लाइव देखा, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मैं आपको बिल्कुल लाइव देख पा रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, ईश्वर की कृपा। आप बताइए कैसे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बस आपके पॉडकास्ट, वीडियोस, रील्स देखते रहते हैं। और मजे की बात ये है कि हम तो देखते हैं, और हम जितने स्टेटस देखते हैं ना, उसमें आधे में आप ही के स्टेटस दिखते हैं आजकल। ओ हो, ये तो प्रभु की कृपा है, ये लोगों का प्यार है। जी जी जी। कैसे सर, कहाँ पे हैं आप? बढ़िया भाई, मुंबई में हूँ, ऑफिस में बैठा हुआ था। अरे वाह, हाँ। सही है सही है। तो मुझे लगा कि लोगों से बात की जाए। कभी कभी जब फ्री होता हूँ तो बात करता हूँ लोगों से डायरेक्ट। नहीं 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 नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आप बताइए कैसा चल रहा है आपका। ऑल गुड सर, बस अभी घर पे ही है। आप भी कुछ इतना अच्छा काम कर रहे हैं रोल बोल को लेकर के, वो साधारण चीज नहीं है भाई। आज के जमाने में समाज को जोड़ना, कि आप जब कुछ नहीं कर रहे तो आप सब कुछ कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाना कि आप जिस स्टेज पर हार मान जाते हो वहीं से खड़े होना होता है। तो ये आप लोगों को जोड़ रहे हैं उस लेवल पे, और ये थैंक यू समझा रहे हैं थैंक कि यू भाई हारना नहीं है, खड़े होने का समय है। तो ये थैंक यू सो मच। अच्छा काम यस आप कर यस रहे हैं। यस 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 यस। और बहुत हैंडसम लग रहे हो आप, मतलब मजा आ गया देख के, मतलब। भाई वो आपको क्या ना, हर आदमी को आईना दिखाई देता है। हाँ। तो आप हो इसलिए दिखाई दे रहा हूं। मैं सच बताऊं, किसी राक्षस के सामने चला जाऊंगा तो उसको मैं राक्षस ही दिखूंगा, वो खाना चाहेगा मुझे। क्या बात है! बहुत है ना। अच्छी बात अनुज भैया, बहुत अच्छी बात। मतलब मैं देखते हैं, आप लोगों को इतनी खुशी होती है ना कि जब सारे लोग आपके स्टेटस लगा रहे हैं, आपकी बातों को लगाते हैं, तो मेरे को इसलिए इतनी खुशी होती है अनुज भैया। बोलूं ना, मतलब ऐसे लाइव पे, हाँ हाँ, बोलो ना भाई। क्योंकि मैं आपको देखो, मैं आपको लगभग 11 साल से जान रहा हूँ, हाँ और मैंने आपके लाइफ के हर पहलू को देखा है। हाँ और मैंने वो हर स्ट्रगल भी देखा है, हर मेहनत भी देखी है, हर इंतजार देखा है। कितनी, मतलब आपको याद भी होगा, हम लोखंड वाला के एक चौक पे खड़े पूरी रात बात करते हुए निकाल देते थे। हाँ। तो अब जब मैं देखता हूँ ना, और जब मुझे लोग लगाते हैं स्टेटस और बोलते हैं कि यार इनकी बातें हमको बहुत प्रभावित करती है, इनकी बातों से हमको चेंज आता है। मैं आपको बताना भूल गया, यस, आपने लास्ट ईयर रोल टॉक्स की वीडियो में एक लाइन बोली थी कि मुझे बंबई आया था 27 साल पहले, और 27 साल बाद में अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। हाँ तो वो वीडियो की एक क्लिप हमने अभी काट के डाली। रायपुर में युवा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है। हाँ। तो आप कभी आओगे तो नेक्स्ट मिलाऊंगा वहां पे। सेल्स टैक्स कमिश्नर तो नहीं, उसके नीचे की पोस्ट में है राजीव जी। तो हम्म उनका बचपन से सपना था, समझ लो, जब भी वो कॉलेज वॉलेज पढ़े होंगे, कि उनको ना, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन पढ़ाना होता है। हम्म। लेकिन जॉब के चक्करों में वो ऐसा फंसे कि पढ़ा नहीं पाए। हमने जब इस साल बुलबुल टॉक्स के प्रमोशन शुरू करे, तो आपके वाले वीडियोस हमने रील्स काट के शेयर वेयर किए। उनने उस चीज से बोला यार कि मैं इंतजार करते रह जाता, एक बंदा 27 साल लगा रहा और उसको अब लगा कि शुरुआत हो रही है। तो उन्होंने वो एक कोचिंग डाली जहां पे वो मात्र 100 रुपए की फीस में ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब हमको भी नहीं लगता था, हमको भी लगता था कि यार हम एक रोलबुल टॉक्स मोटिवेशनल टॉक शो हम करा दे रहे हैं, तो ये कहानी है, एक पीआर स्टंट है। भाई देखो, हम्म। जीवन तो यही है ना। दर्शन भाई, आप देखो ना, आपने भी तो किस तरह से मुंबई में आके डॉर्मेट्री में रहते थे आप। यस। है ना। जिसमें एक स्लैब ऐसे, एक स्लैब ऐसे, एक स्लैब ऐसे, और उसमें आप सोते थे और फिर दिन भर बड़ी मीटिंगें करते थे। उन बड़े लोगों से मिलते थे जो बड़ी आलीशान गाड़ियों से उतरते थे, बड़े बंगलोज में रहते थे। तो उनके साथ मिलने के लिए उस ऊर्जा को भी मेंटेन करते थे, लेकिन एक छोटी सी जगह से निकल करके। तो क्या क्या होके गुजरे तो अपन, आप मतलब। सोचो ना कि वो संघर्ष आपने भी किया, और आज रोल बोल का एक पूरे इंडिया में एक नाम है। आप जहां बैठे हो, आपने एक अपने अस्तित्व को क्रिएट किया है। तो ये ईश्वर की कृपा है आप पे, क्योंकि उसका रीजन सिर्फ एक कॉमन चीज हर सक्सेस आदमी के अंदर होती है। वो होती है उसकी खुद से ईमानदारी तो और ईश्वर पर भरोसा। ये आप देख लेना, मैंने ये नोटिस किया है कि जितने भी लोग सक्सेस है ना, कहने को एक आम आदमी कह देता है कि यार देखो उसकी किस्मत अच्छी कि उसके पास इतना धन आ गया, इतना नाम आ गया। किस्मत अच्छी नहीं है भाई, उसके कर्म बहुत अच्छे हैं। और मतलब हम कितनी कहानियां ये भी देखते हैं ना अनुज भैया की, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हम आसपास की, हम कहते हैं कि यार उनके पास इतने पैसे थे, इतना रिसोर्स था, लेकिन उनका हाँ बेटा कुछ खास कर नहीं पाया। हाँ और कई बार हम देखते हैं कि किसी के पास रिसोर्स नहीं होते, पैसे नहीं होते, लेकिन वो कमाल कर जाते हैं लोग। हाँ
भले समय लगता होगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पैसा और रिसोर्सेज का होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ। मतलब जब पॉजिटिव सब चल रहा है तो सब तो चल ही रहा है, बट जब आप भाई, डाउनफॉल। एटीट्यूड पे दर्शन भाई, मैं हमेशा जो मेरा थॉट प्रोसेस रहा है ना, मैं लोगों को ये कहता हूँ, लोग कई बार क्या कहते हैं ना, जैसे अभी भी किसी ने मुझे लिखा कि भाई मैं गरीब हूं इसलिए आप मुझसे बात नहीं कर रहे। ओहो। तो अभी मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैं उसके लिए भी, यदि वो सुन रहे हैं तो वो सुने। मैं सच बताऊं, जो एटीट्यूड आदमी का होना चाहिए ना, वो आदमी को समझ में, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ, मतलब यही बातें मैं अपने अनुभव शेयर करता हूँ लोगों से, कि भाई मुझे अनंत ब्रह्मांड जो है ना, अनंत ब्रह्मांड, वो वसीयत में मिला है। मैं उस पिता की संतान हूं जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा है। क्या बात है। तो इस धरती पर, इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब मुझे विश्वास होगा कि मेरा पिता वो है। आप दूसरे के घर में जाके चीजें क्यों नहीं बदल पाते? क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता वो आपका घर है। ट्रू। आप पड़ोसी के घर में थोड़ी जाकर के सोफा इधर से उधर कर दोगे, टीवी उधर से उधर कर दोगे, क्योंकि आपको पता है वो पड़ोसी का घर है। लेकिन ट्रू। आप अपने घर में किसी से परमिशन नहीं लोगे, आप कर दोगे। तो भाई, ये धरती जब तक अपना घर समझ में नहीं आएगा ना, और ये समझ में नहीं आएगा कि जिसने दुनिया रची है वो हमारा बाप है, उसके साथ वैसा संबंध नहीं होगा और वो विश्वास जागृत नहीं होगा, तो मैं सच बताऊं, आप जीवन भर लगे रहो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको एक चीज दिखाऊं। हम्म। आपने बहुत साल पहले मेरे को एक चीज बोली थी, हालांकि आपने अभी अभी एक दो पॉडकास्ट में भी वो चीज बोली, तो अब बहुत से लोग आई एम श्योर कर ही रहे होंगे, पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है। क्या बात है। हाँ। है ना। ठाकुर जी की फ्लूट। हाँ। तो ये मंदिर है घर का। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस बार आएंगे तो दर्शन करेंगे। आप आए तो हो ना, ये वाले घर नहीं आए हो। नहीं, मैं घर नहीं आया था, लेट हो गए थे अपन उस दिन ना, उस रात को। यस। तो मैं चाह रहा हूँ अनुज भैया कि क्योंकि अब आपको इतने लोग सुन रहे हैं, और मैंने ना अब तक अपनी जिंदगी में से दो ही लोगों को देखा है। देखो, कथा सुनाने वाले बहुत हैं, भजन गायक बहुत हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी वाणी से अगर कोई चीज निकल जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। मैंने ऐसे दो ही लोग देखा है, मतलब कोई एग्जेगरेशन नहीं है चीजों का। एक हैदराबाद के सिंगर थे गोपाल बजाज, बहुत जी। अद्भुत कलाकार, वो नहीं रहे। और वो भक्त थे, वो सिंगर तो थे पर वो भक्त थे। तो मैंने देखा जब गोपाल बजाज अपने भजन के बीच में ना गाते गाते, मतलब अगर पब्लिक कोई बोलते थे कि यार कभी तुमको लगे ना कि बहुत दुख आया है, तो सिर्फ 5 घी की बत्ती जला लेना और अपने ईश्वर के सामने ये बोल देना। मैंने देखा है पब्लिक करती थी। हम्म। और सेकंड देखा है जब आप बोल रहे हो, देखो इतने लोग प्रवचन दे रहे हैं, इतने संत है, धर्मात्मा है, लेकिन हम सुन के आ जाते हैं कितने लोग मानते हैं, वो अलग चीज है। मैंने आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण दिखाया कि ये बांसुरी वाली बात हम जब आ रहे थे, ये उस दिन की बात है, बहुत 4-5 साल हो गए। हाँ। और फिर अभी आपने पॉडकास्ट में बोली, लेकिन ये मैंने तब से मंदिर में वो एक बांसुरी रख दी थी। क्या बात है, बहुत सुंदर। अगर कोई ऐड नहीं हो रहा है तो मैं एक आध दो क्वेश्चन ही करूं आपसे, अपन बातें करें। हाँ प्लीज बोलो ना। एंड व्हाट इज मेडिटेशन फॉर यू? आप जो प्लान कर रहे हो, आप भी इतना पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन आपके लिए क्या है? जागृत रहना। हम्म। ध्यान ना। हाँ, ध्यान ध्यान। ध्यान मतलब ध्यान, हम क्या कहते हैं, ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो भाई। जागृत रहना ध्यान है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि 24 घंटे में से 24 घंटे जागृत रहूं। क्या बात है। ये मेरी कोशिश होती है। मैं सुप्त अवस्था में शरीर सो रहा होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उस अवस्था में मेरी आत्मा जागृत रहे। तो मेडिटेशन में नजर में ये है कि आप ध्यान में रहो। आप क्योंकि देखो, ये सब कुछ गड़बड़ क्यों हो रही है जीवन में, दुख क्यों आ रहा है? आपका दरवाजा खुला है, आपने ध्यान नहीं दिया, दुख अंदर घुस गया। क्या बात है। आपका ध्यान होता तो दुख की मजाल ही नहीं हो अंदर घुस जाए। आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पहले देखती है कि यार इसका ध्यान तो नहीं है ना, तब अंदर घुसती है। यदि आपका ध्यान संपूर्ण है तो कोई ऊर्जा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आप ध्यान में है ना। तो अब ध्यान कहां पे
ध्यान कहाँ पे होना चाहिए। आप देखो जीवन में जिसके जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, उसके ध्यान की वजह से हो रहा है, उसने वो मेडिटेट ही किया है। इसको अलग अलग यदि इसको बिल्कुल टिपिकल शास्त्रों की और उस भाषा से जाए तो वो भाषा समझ में आएगी नहीं, इसलिए मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूं कि आपको, यदि आपने एक बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं, आपने 2 दिन कंटिन्यूअस लगातार भगवान का नाम जाप किया, भगवान के बारे में सुना, भगवान के बारे में देखा, भगवान के बारे में पढ़ा, भगवान के बारे में समझा, भगवान के बारे में 2 दिन लगातार ऐसे ही लोगों से मिले जिन्होंने सिर्फ भगवान की बातें की। तीसरे दिन मेरा दावा है, आप सो भी जाओगे ना तो आपको रात को सपने में भगवान ही दिखाई देंगे। आप उठोगे ना तो भी भगवान ही दिखाई देंगे। आपको चलते फिरते भगवान ही दिखाई देंगे, भगवान ही समझ में आएंगे। अब भगवान के संपर्क में आके अब आप सोचोगे यार इससे होगा क्या। यदि भगवान के संपर्क में आ गए और भगवान ही दिखाई देने लगे, भगवान ही समझ में आने लगे, इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि जो हम नाम जाप करते हैं ना, नाम जाप नाम जाप नाम जाप, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना, जो नेगेटिव थॉट होता है, उसकी क्षमता ही नहीं होती कि वो आपके दिमाग में आकर के जगह बना ले, क्योंकि जगह ही नहीं बचती। जगह तो सारी आपने भगवान को दे दी। अब स्पेस ही नहीं होगा किसी चीज का, तो स्पेस बिना स्पेस के आएगी कैसे, वो आ ही नहीं सकती। तो आपका मन परेशान नहीं होगा, और जब मन प्रफुल्लित रहेगा ना, परेशान नहीं होगा, घबराएगा नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस उच्च स्तर पर रहेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस उच्च स्तर पर रहेगा तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। ट्रू। तो इसलिए है ना, आपको ईश्वरीय ऊर्जा के साथ संपर्क में रहना चाहिए। भैया देखो, आप पहली बात तो भगवान हर एक को ये मौका दे रहे हैं कि आप मुझसे जुड़ करके, मतलब आप यदि एक बल्ब है और उसका कनेक्शन यदि करेक्ट स्विच बोर्ड में लगा हुआ है तो उसके अंदर प्रकाश आएगा ना, है ना। और जैसे उसके अंदर प्रकाश आएगा तो जहां वो बल्ब होगा वहां का अंधकार दूर हो जाएगा। तो सिर्फ अंधकार उसका दूर नहीं होगा, उसके आसपास का भी अंधकार दूर हो जाएगा। क्या बात है ना। तो जब आसपास का भी अंधकार दूर हो जाएगा ना, तो आपको कोई गलत चीज छेड़ नहीं पाएगी कभी भी, क्योंकि आप तो जहां जाओगे वहां अंधकार दूर होता चला जाएगा। क्या बात है ना। तो बस हम भगवान ये कह रहे हैं कि भाई मैं ट्रांसफॉर्मर हूं, तुम थोड़ा सा कनेक्शन लाओ, जितनी कैपेसिटी है अभी 0 वाट की है, तो 0 वाट जितना प्रकाश तो करो, अंधकार दूर तो करो थोड़ा, फिर धीरे धीरे बड़ी कैपेसिटी बनाना और बन जाना। एक दिन सूरज जैसा बनाना चाहते हैं भगवान हमें। क्योंकि भगवान कौन है, अर्जुन ने जब भगवान को पहली बार देखा था ना, तो भगवान को जब ब्रह्म रूप में, तो अर्जुन का पहला सेंटेंस ये था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। तो भगवान सैकड़ों सूर्य में से एक सूर्य हमें बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान है। कहते हैं इतना प्रकाश फैला दो कि तुम्हारे आसपास जो तुमसे मिले ना, उसके जिंदगी का अंधकार भी दूर हो जाए तुरंत मिलते ही। क्या बात है। तो मतलब वो ऊर्जा रहनी चाहिए भाई, और वो ऊर्जा आपके अंदर ईश्वर ने दी है। मतलब वो मैंने क्या बात है। मेरे को यही लाइन हम जो मंदिर जाते हैं, बाबू जी ने भी इसको अलग शब्दों में कही थी, आपको याद होगा अगर वो, कि ईश्वर सब जो है वो एक तत्व के होते हैं। हाँ। और उन्होंने हमको अपनी संतान को 5 तत्वों का बना दिया है। हाँ। तो ईश्वर ने खुद अपने से ज्यादा शक्तिशाली हमें इसलिए बनाया है कि हम खुद ईश्वर बन सके। हम मतलब क्योंकि वो विराजमान है ना, हम उनमें विलीन, हम ऑलरेडी उन्हीं के अंदर हैं। हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि जो मतलब मैं भगवान कृष्ण के बारे में हमेशा क्यों बोलता हूं कि कृष्ण जो है वो परमेश्वर है, वो सर्वोपरि है, वो सब कुछ है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, धर्म मेरी छाती और अधर्म मेरी पीठ है। ऐसा कुछ नहीं है जिसका उद्गम स्थल मैं नहीं हूं, सब कुछ मुझे से निकला, मेरी ही माया है चारों तरफ, है ना। तो हम ऑलरेडी प्रभु के अंग मात्र, लेकिन हम उस ऊर्जा के प्रवाह को यदि समझ जाएं, है ना। हमसे ये उंगली है, यदि इस उंगली को अभी मैं सीधा बांध दूं और इसका सोच लूं कि इसका यूज ही नहीं करना। आपने कई देखे होंगे ना ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत जो थोड़ा से हठ योग करते हैं कि हाथ ऊपर कर लिया तो बरसों तक हाथ ही ऊपर है, तो हाथ जड़ हो चुका है, पत्थर का बन चुका है हाथ, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, अब वो पत्थर का बन चुका है, हठ योग है वो, है ना। तो मान लो इस उंगली का मैं कह दूं कि इस उंगली का यूज ही नहीं करना मुझे अभी अगले 10 दिन, तो 10 दिन ये क्या हो जाएगी, जड़ हो जाएगी। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये शरीर से अलग हो गई है, ये शरीर से तो जुड़ी हुई है लेकिन जड़ हो गई है, क्योंकि ये यूज नहीं कर रही है अपना, है ना। तो हम सब भगवान से जुड़े सारे हुए हैं,
लेकिन जिस दिन यूज करेंगे ना वो प्रवाह शुरू हो जाएगा और वो काम करना शुरू हो जाएगा। जुड़े हम सारे हुए हैं। क्या बात है, ये एक अलग ही एंगल मिला मेरे को आज। तो ऐसा कोई नहीं है जो अनटच्ड है, सब जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही प्रवाह शुरू हो जाएगा, जैसे ही अपने अंदर प्रवाह शुरू कर लेंगे, बस हम जागृत हो जाएंगे तुरंत। तो जागृत होने की आवश्यकता है, कनेक्टेड हम सब है। तो जैसे आजकल बहुत चलता है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुंडली, वास्तु, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं एक आके शून्य होती होंगी, या इसका क्या विस्तार है? जब आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं आपने तो एक अच्छा सवाल पूछ के जवाब बड़ा सुंदर दे दिया है उसमें। हम्म आपने कहा ये शून्य हो जाती होंगी। भाई मुझे तो ऐसा हम्म लगता है मेरे ठाकुर के चरणों में पड़ी हुई है ये सारी चीजें। हम्म तो मुझे है ना, मैं आपको सच बताऊं, बहुत साल पहले किसी ने ये बोला कि भाई काल सर्प योग है तुम्हारे ऊपर, अनंत काल सर्प योग है और इसका तो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो उन दिनों मेरा संघर्ष ही चल रहा था। तो मैं गया ठाकुर जी के मंदिर और मैं ठाकुर जी को ध्यान किया और मुझे ठाकुर जी दिखाई दिए शेषनाग पर लेटे हुए। तो क्या बात है। शेष नाग पे ठाकुर जी लेटे हुए, तो मेरे मन में तुरंत आंसर आया। मैंने अपनी पत्नी को, निधि को बोला, मैंने कहा सुनो, मैंने कहा यार, जिसका ठाकुर शेष नाग की शैया बना के लेटा हुआ है, शेष नाग की शैया बना के जिसका ठाकुर लेटा हुआ है, और जब ठाकुर जी धरती पर आए, जब वासुदेव बाबा उनको लेके जा रहे थे और वो शेषनाग आकर के बारिश से उनकी रक्षा कर रहा है, मैंने कहा आपको लगता है वो शेषनाग मुझे तकलीफ पहुंचाएगा? मैंने कहा आपको लगता है कि काल सर्प योग मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? मैंने कहा मेरे साथ तो ठाकुर है, तो काल सर्प तो मेरे लिए अच्छे कार्य, अच्छे रास्ते खोलेगा, क्योंकि मैं तो ठाकुर के सानिध्य में हूं, तो मेरा तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो भाई मेरा बिलीव तो ये है कि जितने जितने ग्रह नक्षत्र जो कुछ भी है ना भाई, उनको मुझ तक पहुंचने के लिए पहले ठाकुर की आज्ञा लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, मैं तो मानता हूँ, इन चीजों को मानता था, बहुत ज्यादा नहीं, कम। लेकिन मैं जब आपकी कुंडली वाला जब किस्सा देखा कि ये क्या चल रहा है, आप तो उससे परे हो, मतलब वो ज्योतिष ने अपना माथा पीट लिया था। है ना, मतलब ठीक है, अरे बहुत हाँ, ज्यादा एक नहीं बार गए लेकिन थे ना, अब आपने जबरदस्ती उसको बोला कि इनकी कुंडली देख दो। हाँ, मतलब वो माथा पीट लिया था भाई, क्या चल रहा है ये। सही है, मतलब भाई हमने देखो अपनी वही, कुंडली ठाकुर के चरणों में रख रखी है। नहीं नहीं, अब ये सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे बहुत से लोग आपके मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ कि हम बहुत परेशान हैं, हम गरीब हैं, ये वो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। हाँ तो मुझे लगता है कि परेशानियां बहुत है, लेकिन क्या होता है कि कल मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, एक निलॉन्स अच्छा, अचार आता है, एक आपने बात नाम बताओ, से। जो हम्म एक इस बात में मैं एक बात बोलता हूँ, ये मैं आज सब लोगों को बोल रहा हूँ, जो आदमी दिन में ये 5 बार बोल देगा ना मैं परेशान हूं, वो होगा, उसकी परेशानी दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ठीक बात है। और यदि दिन में आप 5 बार ये बोल दो ना, मैं प्रसन्न हूं प्रभु, आपका आभार है, आपकी खुशी कोई नहीं छीन सकता। सही बात है। तो अब जो कमेंट कर रहे हैं वो सोच लें उनको कैसे रहना है। हाँ, जी बताइए। नहीं, मैं कुछ बता रहा था, भूल गया मैं। आप हाँ, इसी पे। मैं कल एक पॉडकास्ट कर रहा था, एक अचार आता है, निलॉन्स का अचार, आपने नाम सुना होगा, निलॉन्स करके एक कंपनी है। अच्छा। तो निलॉन्स अचार बनाते हैं, उनके मालिक के साथ था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली। हम जब बैठे थे तो आपका भी जिक्र किया, जया किशोरी वाला पॉडकास्ट था, उसका भी जिक्र किया। तो मैंने आपकी वही बांसुरी वाली चीज उनको मैं बता रहा था कि भाई मेरे एक भैया है, वो ऐसा बोलते हैं, भाई है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बोले दर्शन, क्या होता है कि हम जैन हैं और अयोध्या के पहले राजा हुए, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी। तो सब राजा थे, लेकिन जब वो तीर्थंकर भगवान बनने जा रहे थे तो उन्होंने बहुत पीड़ा, बहुत वेदना झेली, और उसके बाद वो एक अपने अलग जर्नी पे निकले।
अगर आप जीसस क्राइस्ट को भी देखो तो उनके हाथ में कील ठोकी गई, सब हो, उसके बाद वो भगवान बने। चाहे भगवान महावीर को देखें या राम को भी देखिए, अगर राम 14 वर्ष का वनवास, कितनी तकलीफ कितनी पीड़ा रही होगी। अगर हम यहाँ से थोड़ी दूर भी नंगे पांव चलते हैं तो कंकड़ चुभते हैं, कुछ होते हैं। उस समय तो सड़कें भी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको ये लगने लगे कि आप थोड़ा पेन में हो, आप तकलीफ में हो, तो आपके मान लेना कि आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन भाई अगर मैं आप तो इस उसको पे एक बात बोलता हूँ ना, हम्म, दर्शन भाई, मैं तो सबको बोलता हूँ, मैंने कहा बंजर भूमि पर हल चलते हुए देखा है किसी ने? नहीं, हल कहाँ चलता है? उपजाऊ भूमि पर। ट्रू, तो भाई आपको दुख उसी को दिए जाते हैं जिसके अंदर क्षमता होती है, जिसके अंदर क्वालिटी होती है, जिसको बहुत सक्सेस होना होता है लाइफ में। हम्म, और जिसने जितना बड़ा दुख पाया है ना, वो उतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ दुनिया से गया है। ठीक बात है। ये इतिहास है भाई ये। तो भाई आप बंजर नहीं हो इसलिए क्या नाम हल चलाया जा रहा है, नहीं तो बन जाओ बंजर, बैठे रहो एक कोने में पूरी जिंदगी टाइम पास करके निकल जाओ, ठीक बात है ना? है। और भाई जब हल चलाने वाला ठाकुर हो ना, तो भाई चलाने देना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। एक विश्वास बहुत जरूरी है। मतलब हाँ, वो क्या लगेगा, विश्वास फलदायकम। अगर विश्वास है तो फिर एक ना एक दिन आपको फल मिल ही जाएगा। बस अरे अनुज भैया, ऑल द बेस्ट, अपन जल्दी मिलते हैं। एंड ठीक है भाई, आपका पंजाब वाला शेड्यूल हो जाए तो लेट मी नो, अपन बॉम्बे में मिलते हैं। पक्का राधे पक्का। राधे, आपके सब भक्तों को प्रणाम। एंड हरे कृष्ण। चलो, बाय ठाकुर जी के बाय। सब भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। यस।